वेलकम टू कॉन्कर आईएएस। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम एमपीपीएससी की क्लासेस हमारी चल रही हैं, साथ ही एमपीपीएससी के क्लासेस के साथ भी हम टेस्ट सीरीज भी टॉपिक वाइज रिवीजन मतलब कि पढ़ रहे हैं। तो अगर हमारी आप प्रीवियस लेक्चर या प्रीवियस टेस्ट सीरीज नहीं देखा है तो आप कॉन्कर आईएएस के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ आप लेक्चर देख सकते हैं एमपीपीएससी के लिए, जो 11 अप्रैल 2020 को पीटी होने वाला है। और उसी की क्लासेस के साथ ही हम टेस्ट सीरीज सेगमेंट चैप्टर बाय चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। फिर हम फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपके तैयारी के लिए हेल्पफुल हो। तो आज हम एमपीपीएससी करंट अफेयर टेस्ट सीरीज 2, इसके पहले हम एमपीपीएससी करंट अफेयर फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं, और हम और भी टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज एक दो डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे ही हम आपको नेक्स्ट टेस्ट सीरीज हम लाएंगे टॉपिक वाइज इसके बाद भी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एमपीपीएससी करंट अफेयर टेस्ट सीरीज 2, जो करंट बेस पे टॉपिक होंगे। ठीक है दोस्तों, तो टेस्ट सीरीज 2 मध्य प्रदेश समसामयिकी एमपीजी के। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कला, पंचांग और भारत भवन वर्चुअल दूर को लोकार्पण किया है? पहला नरोत्तम मिश्रा, बी उषा ठाकुर, सी नरेंद्र मोदी, डी शिवराज सिंह। आपके पास 30 सेकंड है, आप अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइव कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में किसने कला, पंचांग और भारत निर्वाचन भवन वर्चुअल दूरी का लोकार्पण किसने किया है? तो दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए ऑप्शन सी। अब आप देख लीजिए कितने लोगों ने अपना आंसर सी लगाया है। तो इसका होगा कला, पंचांग और भारत भवन वर्चुअल का लोकार्पण किसने किया है? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, भारत सरकार की अति महत्वाकांक्षी दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का कितना हिस्सा एमपी से होकर गुजरेगा? ए ऑप्शन 144 किलोमीटर, बी ऑप्शन 143 किलोमीटर, सी ऑप्शन 244 किलोमीटर, डी ऑप्शन 243 किलोमीटर। आपके पास 30 सेकंड टाइम है, आप इसको लिख लीजिए। तो भारत सरकार की अति महत्वाकांक्षी दिल्ली मुंबई कॉरिडोर कितने हिस्से एमपी से होकर गुजरेगा? तो दोस्तों आपका सही जवाब होना चाहिए 244 किलोमीटर। कितना? 244। भारत सरकार की जो है दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का 240 किलोमीटर गुजरेगा। ठीक है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में से नए टाइगर सफारी प्रारंभ करने की योजना बनाई जा रही है? पहला ऑप्शन पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान,
डी माधव राष्ट्रीय उद्यान। आपके पास 30 सेकंड टाइम है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में नए टाइगर सफारी का प्रारंभ करने की योजना बनाई जा रही है? तो दोस्तों आपका जवाब क्या होना चाहिए? तो दोस्तों इसका जो आंसर है बी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। एमपी के नए टाइगर सफारी का प्रारंभ संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऊर्जा स्वराज यात्रा किस शहर से प्रारंभ किया? पहला ऑप्शन जबलपुर, बी ऑप्शन खंडवा, सी ऑप्शन भोपाल, डी ऑप्शन इंदौर। आपके पास 30 सेकंड टाइम है, आप सोच लीजिए। मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने ऊर्जा स्वराज यात्रा किस शहर से प्रारंभ किया? तो दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए सी, भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऊर्जा स्वराज यात्रा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऊर्जा स्वराज यात्रा किस शहर से शुरू किया दोस्तों? तो आपको जवाब होना चाहिए भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ऊर्जा स्वराज यात्रा किस शहर से किया गया? तो आपका जवाब होना चाहिए भोपाल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किससे सौर ऊर्जा के लिए एमपी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? पहला ऑप्शन चेतन सोलंकी, बी ऑप्शन संदीप शर्मा, सी ऑप्शन रोहित शर्मा, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आप सोच लीजिए इसका आंसर क्या होगा। 30 सेकंड। निम्नलिखित में से किसे सौर ऊर्जा के लिए एमपी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो दोस्तों को जवाब होना चाहिए ए, चेतन सोलंकी। तो सौर ऊर्जा के लिए एमपी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? चेतन सोलंकी। तो सौर ऊर्जा का एमपी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो चेतन सोलंकी। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन 6, एमपी राज्य खेल अकादमी के कितने खिलाड़ी हॉकी और शूटिंग राष्ट्रीय कैंप के लिए चयनित हुए हैं? तो पहला ऑप्शन 9, बी ऑप्शन 15, सी ऑप्शन 20, डी ऑप्शन 21। तो आपके पास 30 सेकंड का ऑप्शन, आप चूज कर लीजिए। तो दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए एमपी राज्य खेल अकादमी के कितने खिलाड़ी हॉकी और शूटिंग राष्ट्रीय कैंप के लिए चयनित किए गए हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए ए, 9। एमपी राज्य खेल अकादमी के 9 खिलाड़ी हॉकी एंड शूटिंग राष्ट्रीय कैंप के लिए चयनित किए गए। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमपी के किस जिले में गो उत्पाद अनुसंधान खोले जाने का निर्देश दिया है?
ए ऑप्शन भोपाल, बी ऑप्शन ग्वालियर, सी ऑप्शन आगरमालवा, डी ऑप्शन रीवा। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए कि आपका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमपी के किस जिले में गो उत्पाद अनुसंधान केंद्र खोलने का निर्देश दिया है? तो आपका सही जवाब होना चाहिए सी आगरमालवा। तो सीएम ने गो उत्पाद अनुसंधान केंद्र कहाँ खोलने के लिए निर्देश दिया दोस्तों? आगरमालवा। तो सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गो उत्पाद अनुसंधान केंद्र खोलने की कहाँ निर्देश दिया है? तो दोस्तों का जवाब होना चाहिए आगरमालवा। क्वेश्चन 8, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के कितने किसानों को चिन्हित किया गया है? ए ऑप्शन 60 लाख से अधिक, बी ऑप्शन 78 लाख से अधिक, सी ऑप्शन 65 लाख से अधिक, डी ऑप्शन 50 लाख से अधिक। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप सोच लीजिएगा क्या आंसर होना चाहिए। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के कितने किसानों को चिन्हित किया गया है दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी 78 लाख से अधिक 78 लाख से अधिक। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 78 लाख से अधिक किसानों को चिन्हित किया गया है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत दोस्तों 78 लाख से अधिक किसानों को चिन्हित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में एमपी के सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शौर्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? पहला रानी पद्मावती पुरस्कार, बी ऑप्शन महाराणा प्रताप पुरस्कार, उपरोक्तों में से दोनों, या रानी दुर्गावती पुरस्कार। तो दोस्तों आप चूज कर लीजिए, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, अपना मूल्यांकन आप स्वयं कर सकते हैं। वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, फिर जो हम बताएंगे आप उससे मिलान कर लीजिए, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और आप एग्जाम में अच्छे नंबर गेन कर सकेंगे। तो हाल ही में एमपी के शिवराज सिंह चौहान ने सौर के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार देने की घोषणा की है दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए उपरोक्त में से दोनों, ऑप्शन सी। तो हाल ही में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान को 2 पुरस्कार मिले हैं। पहला रानी पद्मावती पुरस्कार, बी ऑप्शन महाराणा प्रताप पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, मतलब आपसे अगर ये पूछा जाए एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 2 पुरस्कार दिए जाने की घोषणा कौन कौन सी की गई है? तो पहला आपका जवाब होना चाहिए रानी पद्मावती पुरस्कार, बी ऑप्शन मतलब बी दूसरा ऑप्शन महाराणा प्रताप पुरस्कार। दोनों मतलब शिवराज सिंह चौहान को माननीय मतलब को शौर्य के क्षेत्र में रानी पद्मावती पुरस्कार और दूसरा महाराणा प्रताप पुरस्कार
दिए जाने की घोषणा की गई। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। मध्य प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों में नल जल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। तो पहला ए ऑप्शन 2024, बी ऑप्शन 2020, सी ऑप्शन 2023, डी ऑप्शन 2025। तो आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। मध्य प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घर में नल कनेक्शन देने का लक्ष्य कब का रखा है दोस्तों? तो आपका सही जवाब होना चाहिए 2023। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों में नल कनेक्शन देने का लक्ष्य 2023। तो देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरुआत किया है। इसमें सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों में नल कनेक्शन देने का लक्ष्य कब का रखा? 2023 में। तो दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए मध्य प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों में नल का कनेक्शन देने का लक्ष्य कब तक का रखा है? तो दोस्तों, आपका जवाब होना चाहिए 2023। मध्य प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों में नल का कनेक्शन देने का जो लक्ष्य रखा है 2023 रखा है। जल जीवन मिशन के तहत एमपी सरकार ने सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों में नल का कनेक्शन देने का लक्ष्य 2023 रखा है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना किस राज्य ने शुरू किया है? पहला ऑप्शन पंजाब, बी ऑप्शन एमपी, सी ऑप्शन यूपी, डी ऑप्शन बिहार। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है दोस्तों, आप चूज कर लीजिए आपका सही जवाब क्या होना चाहिए। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना किस सरकार ने शुरू किया है दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए बी मध्य प्रदेश। तो मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना किस सरकार ने शुरू किया है? तो आपका जवाब होना चाहिए एमपी सरकार ने। मुख्यमंत्री कोविड-19 योजना मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना किस सरकार ने शुरू किया है? तो एमपी सरकार ने शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। किस सरकार की पुलिस द्वारा राज्य में अलग से साइबर कैडर बनाने की अनुशंसा की गई है? पहला ऑप्शन राजस्थान, बी ऑप्शन एमपी, सी ऑप्शन यूपी, डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। तो आप अपना आंसर चूज कर लीजिए दोस्तों कि सही जवाब क्या होना चाहिए।
किस राज्य की पुलिस द्वारा राज्य में अलग से साइबर कैडे बनाने की अनुशंसा की गई है? तो दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए मध्य प्रदेश। तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य की पुलिस द्वारा साइबर कैडर बनाने की अनुशंसा की गई है। मध्य प्रदेश की राज्य पुलिस ने साइबर कैडर बनाने की अनुशंसा की गई है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य की पुलिस साइबर कैडर बनाने की अनुशंसा की है। ठीक है दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस जिले में विधि विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया गया है? दोस्तों यहाँ पे लोकार्पण का मतलब होता है बनने के लिए शिलान्यास करना, बनने के लिए शिलान्यास करना या भूमि पूजन करना। हाल ही में किस जिले में विधि विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया गया है? ए ऑप्शन उज्जैन, बी ऑप्शन धार, सी ऑप्शन इंदौर, डी ऑप्शन भोपाल। तो दोस्तों हाल ही में किस जिले में विधि विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया गया है? आप अपना आंसर चूज कर लीजिए कि आपका सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों विधि विश्वविद्यालय का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो 13 का आपको सही जवाब होना चाहिए ए उज्जैन। विधि विश्वविद्यालय का लोकार्पण कहाँ किया गया दोस्तों? उज्जैन में किया गया। उज्जैन में ही महाकाल मंदिर है। महाकाल के मंदिर उज्जैन में ही क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला दोस्तों कहाँ कहाँ लगता है? इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, हरिद्वार उत्तराखंड, नासिक महाराष्ट्र, उज्जैन एमपी, यूपी इलाहाबाद यूपी। दोस्तों जो कुंभ का मेला है हर 12वें वर्ष लगता है। जैसे सपोज करी मतलब इनका सीक्वेंस चलता है, मान लीजिए अभी हरिद्वार में है तो नेक्स्ट होगा इलाहाबाद, फिर नेक्स्ट होगा फिर यहाँ होगा उज्जैन, फिर नासिक, ऐसे करके 12 साल के अंतराल में कुंभ का मतलब कि हर एक दूसरे एरिया में 12 साल में लगता है। तो ये पूरे देश में 4 जगह मतलब मनाया जाता है। तो एमपी में उज्जैन के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ महाकाल का मंदिर है। ठीक है, और उज्जैन में यही क्या है दोस्तों? उज्जैन में महाकाल की नगरी है। ठीक है, और यहाँ महाकाल नदी ये 12 ज्योतिर्लिंग में आता है। तो एक अपन यहाँ उज्जैन में है और दूसरा ओंकारेश्वर खंडवा में है। ठीक है दोस्तों, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ 16 महाजनपदों में मतलब कि एक यहाँ भी थी, मतलब कि अब ठीक है अवंती, इसका साक्ष्य यहाँ मिलता है। तो हम करने क्वेश्चन पढ़ेंगे 14। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का लोकार्पण कहाँ किया है? पहला ऑप्शन रीवा, बी ऑप्शन छतरपुर, सी ऑप्शन धार, डी ऑप्शन सतना। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप चूज कर लीजिए आपका आंसर क्या होना चाहिए।
तो हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का लोकार्पण कहाँ किया गया है दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए ए रीवा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहाँ बनाया, लोकार्पण किया? रीवा में लोकार्पण किया। ठीक है दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान ने सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का लोकार्पण कहाँ किया दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए रीवा। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का लोकार्पण कहाँ किया? तो आपका जवाब होना चाहिए रीवा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 15, हाल ही में एमपी के विनय मुकाती राष्ट्रीय कोच बने यह किस जिले से हैं? तो पहला ऑप्शन धार, बी ऑप्शन रीवा, सी ऑप्शन इंदौर, डी ऑप्शन भोपाल। इनमें से कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? आप चूज कर लीजिए, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। हाल ही में एमपी के विनय मुकाती राष्ट्रीय कोच बने किसने लिखे हैं दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए ए धार के हैं। एमपी के धार के विनय मुकाती ये क्या बने हैं दोस्तों? ये राष्ट्रीय कोच बने हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की धार जिले की विनय मुकाती राष्ट्रीय कोच बने हैं। ठीक है दोस्तों, 16 सबको मिली रोजगार योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई है? ए ऑप्शन बिहार, सी बी ऑप्शन छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन एमपी, डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है दोस्तों, आप चूज कर लीजिए आपको आंसर क्या होना चाहिए। सबको मिली रोजगार योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए सी ऑप्शन एमपी। सबको मिलेगा रोजगार योजना तो कहाँ शुरू किया गया? मध्य प्रदेश में। सबको मिलेगा रोजगार योजना कहाँ शुरू किया गया? एमपी। सबको मिले रोजगार योजना किस प्रदेश में शुरू किया गया दोस्तों? तो एमपी। ठीक है, 17 ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षित डिलीवरी के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। यह सेवा एमपी के किस जिले में प्रारंभ की गई दोस्तों? पहला ऑप्शन झाबुआ, बी ऑप्शन बालाघाट, सी ऑप्शन अलीराजपुर, डी ऑप्शन खंडवा। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप सोच लीजिए क्या आंसर होगा। ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षित डिलीवरी करवाने के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू करी गई है। यह सेवा एमपी के किस जिले में शुरू की गई दोस्तों? आपका जवाब होना चाहिए ए झाबुआ। तो दोस्तों तो ग्रामीण आजीविका मिशन ने
ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षित डिलीवरी के लिए दीदी वाहन सेवा झाबुआ शुरू की। दोस्तों, ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षित डिलीवरी के लिए दीदी वाहन सेवा झाबुआ जिले से शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, तो फिर दोस्तों रिपीट कर लीजिए। ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षित डिलीवरी के लिए दीदी वाहन सेवा। दोस्तों, दीदी वाहन सेवा किस राज्य ने शुरू किया है? तो झाबुआ ने शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों किस राज्य ने शुरू किया है? तो झाबुआ ने शुरू किया है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट दोस्तों। एमपी के थिंक कॉन्क्लेव का आयोजन कब से किया जाएगा? पहला ऑप्शन 21 नवंबर 2020, बी ऑप्शन 25 नवंबर 2020 और सी ऑप्शन 21 नवंबर 2020, डी ऑप्शन 24 नवंबर 2020। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इनमें से चूज कर लीजिए। एमपी के यंग थिंकर्स कॉन्क्लेव का आयोजन कब से शुरू किया जाएगा दोस्तों? तो आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। क्या होगा? 30 सेकंड का आपके पास टाइम देते हैं। तो दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए 21 नवंबर 2020। एमपी के यंग थिंकर्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ से किया गया, कब से किया गया? तो 21 नवंबर 2020 से। एमपी के यंग थिंकर्स कॉन्क्लेव का आयोजन 21 नवंबर 2020। ठीक है दोस्तों, एमपी के यंग थिंकर्स कॉन्क्लेव का आयोजन 21 नवंबर 2020 से किया गया। कब से किया गया दोस्तों? तो एमपी के यंग थिंकर्स कॉन्क्लेव का आयोजन 2020 से किया गया। ठीक है दोस्तों, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? एमपी के थिंक टैंकर्स कॉन्क्लेव का आयोजन 21 नवंबर 2020 को किया गया। ठीक है दोस्तों, कब से किया गया? 21 नवंबर 2020 को किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 19। हाल ही में किसकी जयंती में प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया? पहला बिरसा मुंडा, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी शंकर शाह, डी राजा भोज। आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। हाल ही में किसकी जयंती को प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया? तो दोस्तों आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। इसका सही आंसर बिरसा मुंडा। जनजाति गौरव दिवस बिरसा मुंडा जयंती में एमपी में शुरू किया गया। ठीक है दोस्तों, किस जयंती में जनजाति गौरव दिवस बिरसा मुंडा की जयंती पर मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया? ठीक है दोस्तों,
क्वेश्चन 20, हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? पहला बी आर अम्बेडकर, बी चंद्रशेखर आजाद, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी अटल बिहारी वाजपेयी। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है दोस्तों, आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया दोस्तों? तो आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? तो हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन सही है। मतलब हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि अपने देश की पीएम भी रह चुके हैं और सबसे कम दिन के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी केवल 13 दिन के लिए थे। कभी आपसे ये भी क्वेश्चन समझा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी 13 दिन सबसे कम दिन के पीएम रह चुके हैं और ये 5 साल भी रहे हैं, 1999 से 2004 तक। क्वेश्चन 21, अभी हाल ही में किसने पीएम को मोस्ट इम्प्रूव्ड राज्य का अवार्ड प्रदान किया गया है? पहला ऑप्शन द वीक, बी ऑप्शन इंडिया टुडे, सी बिजनेस टुडे, डी आउटलुक। तो अभी हाल ही में किसने एमपी को मोस्ट इम्प्रूव्ड राज्य का अवार्ड दिया गया है? आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। तो दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए इंडिया टुडे। हाल ही में किसने एमपी को मोस्ट इम्प्रूव्ड राज्य का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए इंडिया टुडे। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 22, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में मधुमक्खी पालकों और शहद लेने वालों के लिए एक सहकारी कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम 5 राज्यों में शुरू किया गया था। इसमें एमपी के कौन सा जिले में किसान उत्पादक संगठन की स्थापना की जाएगी? ए ऑप्शन इंदौर, बी ऑप्शन भोपाल, सी ऑप्शन मुरैना, डी ऑप्शन सागर। तो दोस्तों अपना आप आंसर चूज कर लीजिए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में मधुमक्खी पालकों और शहद लेने वालों के लिए सरकारी कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। ये कार्यक्रम 5 राज्यों से शुरू किया जाएगा। इसमें एमपी के कौन से जिलों में किसान उत्पादक संगठन की स्थापना की गई है दोस्तों? तो आपका आंसर होना चाहिए क्या दोस्तों? सी मुरैना। ठीक है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मधुमक्खी पालकों और शहद लेने वालों के लिए सहकारी कार्यक्रम का उद्घाटन 5 राज्यों में, तो एमपी के मुरैना में। ठीक है दोस्तों। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने
मधुमक्खी पालकों और शहद लेने वालों के लिए सरकारी कार्यक्रम का उद्घाटन 5 राज्यों में किया। इसमें एमपी के मुरैना किसान उत्पादक संगठन, मुरैना किसान उत्पादक संगठन, ठीक है दोस्तों। तो केंद्रीय कृषि मंत्री ने नरेंद्र सिंह तोमर मधुमक्खी पालकों और शहद लेने के लिए सहकारी कार्यक्रम के तहत 5 राज्यों में शुरू किया गया। तो एमपी के मुरैना में किसान उत्पादक संगठन की शुरुआत की गई है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 23, जनजाति जननायकों के आत्मसम्मान पर आधारित लघु फिल्म रणबांकुरे और रणबंकुरे फोल्डा का विमोचन किसने किया है? पहला ऑप्शन शिवराज सिंह चौहान, बी ऑप्शन विजय शाह, सी ऑप्शन नरोत्तम मिश्रा, डी मीना सिंह। तो आप अपना आंसर चूज कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा कि जनजाति जननायकों के आत्मसम्मान से आधारित फिल्म रणबंकुरे और रणबांकुरे फोल्डा का विमोचन किसने किया? तो आपका जवाब होना चाहिए शिवराज सिंह ने किया, ठीक है दोस्तों। आपका सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? शिवराज सिंह ने किया, ठीक है। जनजाति जननायकों के आत्मसम्मान के लिए रणबांकुरे एंड रणबांकुरे सम्मान के विमोचन किसने किया? माननीय शिवराज सिंह चौहान ने किया, ठीक है दोस्तों। तो जनजाति जननायकों के आत्मसम्मान के लिए रणबंकुरे एवं रणबंकुरे फोल्डर की लघु फिल्म की शुरुआत की दोस्तों क्या है? ये लघु फिल्म है, तो क्या है? आत्मसम्मान के लिए। तो जनजाति जननायकों के आत्मसम्मान के लिए रणबंकुरे एवं रणबंकुरे फोल्डर की शुरुआत किसने किया? शिवराज सिंह चौहान ने किया दोस्तों, ठीक है। 14 क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्मार्ट शहरों के लिए अग्रणी रोड मैप के लिए 4 भारतीय शहरों का चयन किया गया है। एमपी का कौन सा शहर इस सूची में शामिल किया गया है दोस्तों? पहला ऑप्शन जबलपुर, बी ऑप्शन ग्वालियर, सी ऑप्शन इंदौर, डी ऑप्शन भोपाल। तो आप दोस्तों अपना आंसर चूज कर लीजिए कि आपका कौन सा जवाब होना चाहिए। विश्व आर्थिक मंच स्मार्ट शहरों के लिए अग्रणी रोड मैप तय करने के लिए 4 भारतीय शहरों का चयन किया गया है। एमपी का कौन सा शहर दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए दोस्तों इंदौर, ठीक है दोस्तों। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको बोलते हैं हिंदी में विश्व आर्थिक मंच। तो इंडिया के इसमें 4 शहर हैं, ठीक है। इसमें एमपी का एक शहर इंदौर है, ठीक है दोस्तों। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इंडिया के 4 शहरों में एमपी का एक शहर है, वो इंदौर है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 25, भोपाल गैस त्रासदी की घटना में
विधवा होगी प्रत्येक कल्याणी बहन को कितने रुपए मासिक पेंशन पुनः प्रारंभ की जाएगी? पहला ऑप्शन 5,000, 5,000, बी ऑप्शन 2,000, सी ऑप्शन 1,000, डी ऑप्शन 4,000। दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, क्या होगा? तो भोपाल गैस त्रासदी की घटना में विधवा हो गई प्रत्येक कल्याणी बहनों को कितने रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए 1,000 रुपए। भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर 1986 के आसपास की दोस्तों घटना है। इसमें 1,000 रुपए पेंशन दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो भोपाल गैस त्रासदी घटना हुई थी 2-3 दिसंबर को हुई थी, तो इसमें क्या था कि दोस्तों ठीक है, हाल ही में प्रदेश को किस शहर के लेखक अमिताभ बुधोलिया का लव जिहाद से संबंधित नया उपन्यास इश्क इकलाव प्रकाशित हुआ? पहला भोपाल, बी बैतूल, सी ग्वालियर, डी बुरहानपुर। हाल ही में प्रदेश के किस शहर के लेखक अमिताभ बुधोलिया का लव जिहाद से संबंधित नया उपन्यास इश्क इकलाव प्रकाशित हुआ? तो आपका क्या आंसर होना चाहिए दोस्तों? तो दोस्तों हाल ही में प्रदेश के किस शहर के लेखक अमिताभ बुधोलिया को लव जिहाद से संबंधित नया उपन्यास इश्क इनकलाब प्रकाशित हुआ? तो ये हैं दोस्तों ग्वालियर से हैं। ग्वालियर के लेखक अमिताभ बुधोलिया को लव जिहाद से एक जो इनका अभी इश्क इकलाब प्रकाशित हुआ। ग्वालियर के लेखक अमिताभ बुधोलिया के लव जिहाद से संबंधित इश्क इकलाब नया उपन्यास है। ठीक है दोस्तों, 27 मुख्यमंत्री सीएम चौहान ने 18 जिलों को 107 ग्रामीण पेयजल योजनाओं को वर्चुअल भूमि पूजन किया है। तो ये कब किया? पहला ऑप्शन 14 अक्टूबर 2020, 12 अक्टूबर 2020, 11 अक्टूबर 2020, 13 अक्टूबर 2020। तो दोस्तों आपका जवाब क्या होना चाहिए? आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। सीएम ने अल्लाह के मुख्यमंत्री सीएम सिंह चौहान ने 107 ग्रामीण पेयजल योजनाओं को वर्चुअल भूमि पूजन कहाँ किया दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए 12 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, तो ग्रामीण पेयजल योजनाओं का वर्चुअल भूमि पूजन कब किया? तो 12 अक्टूबर 2020 को दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या 18 जिलों में थी। ठीक है दोस्तों, 18 जिलों के 107 ग्रामीण पेयजल योजना। ठीक है, तो 18 जिलों में ग्रामीण पेयजल योजना
वर्चुअल रूप से इसका भूमि पूजन कब किया गया? तो 12 2020 को किया गया। ठीक है दोस्तों, 18 जिलों में 107 ग्रामीण जगह। ठीक है। क्वेश्चन 28, हाल ही में एमपी के कौन से नेशनल पार्क का इलाका यूनेस्को के वाइल्ड रिजर्व एरिया में शामिल किया गया है? ए पन्ना, बी फतड़ सतपुड़ा, सी कान्हा किसली, डी वन विहार। आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। हाल ही में एमपी के कौन से नेशनल पार्क का इलाका यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में सम्मिलित किया गया है दोस्तों? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए पन्ना। ठीक है दोस्तों, यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में पन्ना नेशनल पार्क सम्मिलित हुआ। यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में पन्ना नेशनल पार्क को सम्मिलित किया गया। ठीक है दोस्तों, ये पन्ना जिले में ही है। पन्ना में हीरे की खदान भी है। लेकिन दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए तो हीरा संग्रहालय कहाँ है, तो आपका जवाब होना चाहिए खजुराहो छतरपुर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। लेकिन हीरा की खान कहाँ? पन्ना में है दोस्तों। 29, अभी हाल ही में निम्न में से किस संस्थान ने अमेरिका को डेनवर डीयू कोलोरेडो विश्वविद्यालय के साथ एक एमओयू साइन किया गया है? हाल ही में किस संस्थान ने अमेरिका के डेनवर डीयू और कोलोरेडो विश्वविद्यालय के साथ एमओयू का साइन कौन किया गया है? पहला ऑप्शन IIM इंदौर, बी MITS ग्वालियर, सी देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी, डी IIT इंदौर। तो दोस्तों, आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होगा? तो अभी हाल ही में निम्न में से किस संस्थान ने अमेरिका के डेनवर डीयू और कोलोरेडो विश्वविद्यालय के साथ एमओयू साइन किया गया है? तो किसने किया दोस्तों? तो आपका आंसर होना चाहिए IIM इंदौर। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर। तो अमेरिका के डेनवर एंड कोलोरेडो विश्वविद्यालय के साथ एमओयू मतलब विज्ञापन सौंपा गया। एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाल ही में IIM इंदौर के साथ अमेरिका के डेनवर और कोलोरेडो विश्वविद्यालय के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस शहर में सिद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया है? पहला ऑप्शन उज्जैन, बी ऑप्शन जबलपुर, सी ऑप्शन भोपाल, डी ऑप्शन इंदौर। हाल ही में किस शहर में सिद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। हाल ही में किस शहर में सिद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो आपका जवाब होना चाहिए ए उज्जैन। ठीक है दोस्तों, तो जो सिद्ध महोत्सव
कहाँ शुरू किया गया दोस्तों? उज्जैन में, ठीक है। उज्जैन की नदी के किनारे क्षिप्रा नदी है, वहाँ कुंभ का मेला लगता है। उज्जैन में महाकाल है, ठीक है दोस्तों। उज्जैन में ही मंगल ग्रह का स्थान है, ठीक है। क्वेश्चन 31, किसने 13/2/2020 को 497 करोड़ 40 लाख की लागत से नवनिर्मित 125 शैक्षणिक भवनों का वर्चुअल लोकार्पण किया गया है? ए ऑप्शन शिवराज सिंह चौहान, बी ऑप्शन जगदीश देवड़ा, सी ऑप्शन रामनाथ कोविंद, डी ऑप्शन नरेंद्र मोदी। 31। तो दोस्तों इसका आंसर सही आंसर ए शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ने शिवराज सिंह चौहान ने 13 अक्टूबर 2020 को 497 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित 145 शैक्षणिक भवनों को वर्चुअल लोकार्पण किया। शिवराज सिंह चौहान ने 13 अक्टूबर 2020 को 497 करोड़ 40 लाख की लागत से 145 शैक्षणिक भवनों का वर्चुअल लोकार्पण किया है, ठीक है दोस्तों। 32 क्वेश्चन, एमपी सरकार ने हाल ही में व्हाट्सएप नंबर पर सीएम हेल्पलाइन की सुविधा प्रदान की गई है। पहला ऑप्शन कौन सा है? 181, 108, सी ऑप्शन 182, डी ऑप्शन 183। तो आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। एमपी सरकार ने हाल ही में व्हाट्सएप नंबर पर सीएम हेल्पलाइन नंबर की सुविधा प्रदान की गई है। तो ये कौन सा नंबर है दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए ए 181। एमपी गवर्नमेंट ने हाल ही में व्हाट्सएप नंबर पर सीएम हेल्प लाइन नंबर की सुविधा 181 पे शुरू किया गया है। एमपी गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप नंबर जो है पर सीएम हेल्पलाइन पर 181 सुविधा प्रदान की गई है। 18 पर अगर आप कॉल करने पर व्हाट्सएप नंबर पर आप सीएम हेल्पलाइन मदद ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 33, इंदौर नगर निगम ने स्वच्छता सर्वे की 5वीं बार नंबर 1 पर आने के लिए किस विख्यात गायक की आवाज में गाना लॉन्च किया गया? पहला सोनू निगम, बी शांतनु मुखर्जी, सी हमेश रेशमिया, डी कुमार शानू। तो दोस्तों अपना आप आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो इंदौर नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण में 5वीं बार नंबर 1 में आने वाले किस विख्यात गायक की आवाज पर गाया गया? तो आपका होना चाहिए आंसर बी शांतनु मुखर्जी। इंदौर नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण में 5वीं बार नंबर 1 आने के लिए ख्यात गायक शांतनु मुखर्जी की आवाज में
गाना लॉन्च किया। ठीक है दोस्तों, इंदौर नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण की 5वीं बार नंबर 1 में शांतनु मुखर्जी की आवाज में गाना लॉन्च किया। ठीक है दोस्तों। अब 34, मध्य प्रदेश में कहाँ मध्य प्रदेश का पहला 10 मंजिला इंडस्ट्रियल रिसर्च पार्क स्थापित किया जाएगा? पहला ऑप्शन बी भोपाल, बी उज्जैन, सी इंदौर, डी ग्वालियर। तो आप अपना आंसर चूज कर लीजिए दोस्तों, आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो मध्य प्रदेश में कहाँ प्रदेश का पहला 10 मंजिला इंडस्ट्रियल रिसर्च पार्क स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए सी इंदौर। एमपी के इंदौर में पहला 10 मंजिला इंडस्ट्रियल पार्क, इंडस्ट्रियल रिसर्च पार्क। तो दोस्तों एमपी के इंदौर में पहला 10 मंजिला इंडस्ट्रियल रिसर्च पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर में पहला 10 मंजिला इंडस्ट्रियल पार्क रिसर्च पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 35, मध्य प्रदेश का पहला ई कचरा क्लिनिक कौन से शहर में खुला है? पहला भोपाल, बी ग्वालियर, सी इंदौर, डी जबलपुर। आपके पास 10 मिनट का टाइम है दोस्तों, आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका सही आंसर क्या होगा? भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कौन से शहर में खुला है दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए ए भोपाल। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक भोपाल शहर में खुला। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक भोपाल शहर में खुला। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपसे ये पूछा जाए भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक भोपाल शहर में खुला। ठीक है दोस्तों, कहाँ खुला? एमपी के भोपाल शहर में ई कचरा क्लिनिक खुला। ठीक है दोस्तों। अब 36, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। पहले ये सीहोर की तहसील थी, लेकिन इसको भोपाल की राजधानी बनाया गया। ठीक है दोस्तों। भोपाल में ही राजा भोज का तालाब है। यहाँ एक राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ विधानसभा भी है। ठीक है। क्वेश्चन 36, निमाड़ मिर्चा महोत्सव 2020 का पहला संस्करण एमपी के किस जिले में शुरू किया गया? ए ऑप्शन बुरहानपुर, बी ऑप्शन खरगोन, सी ऑप्शन इंदौर, डी ऑप्शन खंडवा। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? निमाड़ मिर्च महोत्सव 2020 का पहला संस्करण एमपी के किस जिले में शुरू किया गया दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए खरगोन। निमाड़ मिर्च महोत्सव 2020 पहला संस्करण एमपी के खरगोन में शुरू किया गया। ठीक है दोस्तों। निमाड़ मिर्च महोत्सव 2020 का पहला संस्करण एमपी के खरगोन जिले से शुरू किया गया। ठीक है दोस्तों। अब 37 क्वेश्चन,
नर्मदा महोत्सव 2020 का एमपी के किस स्थान में मनाया गया? पहला तापसी मुलतई, बी अमरकंटक अनूपपुर, सी छिपरा उज्जैन, डी अमरकंटक खंडवा। आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। नर्मदा महोत्सव 2020 एमपी के किस स्थान पे मनाया गया? तो दोस्तों आपका सही जवाब होना चाहिए अमरकंटक अनूपपुर। नर्मदा महोत्सव 2020 एमपी के अमरकंटक अनूपपुर में मनाया गया। दोस्तों नर्मदा महोत्सव 2020 मध्य प्रदेश के अमरकंटक में अनूपपुर में मनाया गया। अगर आपसे ये पूछा जाए नर्मदा महोत्सव 2020 कहाँ मनाया गया तो जवाब होना चाहिए दोस्तों मध्य प्रदेश के अमरकंटक के अनूपपुर में मनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम 38 क्वेश्चन पे। किस राज्य में निधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 जारी किया गया है? पहला एमपी, बी पंजाब, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। किस राज्य में निधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लाया गया? आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप सुन लीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों किस राज्य में निधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 में लाया गया? तो ये है एमपी। एमपी के निधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 जारी किया गया। ठीक है, एमपी के निधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश लाया गया 2020 में लाया गया। ठीक दोस्तों अध्यादेश तब लाया जाता है जब विधानसभा सत्र में ना हो। ठीक है, तो यहाँ मतलब एमपी का विधानसभा जब अध्यादेश तब लाया जाता है जब विधानसभा सत्र में ना हो। कहने का तात्पर्य ये है अध्यादेश राज्यपाल लाता है जब विधानसभा सत्र में ना चल रही हो, और विधानसभा का सत्र साल में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और ग्रीष्मकालीन सत्र। 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। और अपने यहाँ तो 3 सत्र लाए जाते हैं। तो अगर जब सत्र में न चल रहा हो, सरकार के कुछ ऐसे कानून हो जो कि सरकार को जरूरत हो, तो राज्यपाल अध्यादेश लाता है। अध्यादेश जब सदन सत्र में आती है तो अध्यादेश को पारित करवाना पड़ता है, नहीं तो वो 3 महीने के बाद या 6 सप्ताह के बाद वो ऑटोमेटिक निरस्त मान लिया जाता है। ठीक है, या अगर आपको एक तरह से अगर माना जाए तो अध्यादेश अल्पकालिक कानून होता है, लेकिन अगर ये सदन से विधानसभा से पारित हो जाए तो फिर ये अध्यादेश कानून बन जाता है। अगर विधानसभा में पारित नहीं होता है तो फिर अध्यादेश 6 सप्ताह या 3 महीने के बाद निरस्त मान लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, 39 क्वेश्चन। हाल ही में किसी एमपी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ए जस्टिस मोहम्मद रफीक, बी जस्टिस अजय कुमार मित्तल, सी जस्टिस संजय यादव, डी जस्टिस सतीश चंद्र। एमपीपीएससी के पीटी में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। हाल ही में किसी एमपी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। देखो दोस्तों, अगर आप बात करूँ एमपी हाई कोर्ट, इसके 2 खंडपीठ है। पहला ग्वालियर, दूसरा इंदौर। ठीक है दोस्तों,
और खंडपीठ जो ये है, मतलब जो हाई कोर्ट है, ये आपका हाई कोर्ट जबलपुर में है। दो इस जगह के खंडपीठ है, मतलब ग्वालियर, दूसरा इंदौर। तो हाल ही में किसी एमपी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? आपका जवाब होना चाहिए यह आंसर जस्टिस मोहम्मद रफीक। और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है दोस्तों? तो मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलवाता है। और मुख्य न्यायाधीश को हटाता कौन है? नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और हटाता भी राष्ट्रपति है। लेकिन राष्ट्रपति उसी आधार पर हटाएगा जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान लोकसभा में 100 मेंबर का प्रस्तावक के रूप में होना चाहिए और राज्यसभा में 50 मेंबर का प्रस्तावक के रूप में होना चाहिए। दोनों सदनों से फिर अध्यक्ष के पास जाता है, अध्यक्ष फिर एक समिति को सौंपती है। अगर समिति उस जांच को सही पाती है तो वो फिर दोनों सदनों से फिर पारित होगा, उसके वो भी 2/3 बहुमत से। उसके बाद फिर राष्ट्रपति उनको पद से हटाता है। तो राष्ट्रपति उसी आधार पे हटाएगा जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, लेकिन शपथ कौन दिलवाता है? तो राज्यपाल दिलवाता है। लेकिन नियुक्ति और हटाने नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और हटाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन जैसे आपको हमने बताया, ठीक है तो दोस्तों, तो हाल ही में किसे एमपी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए जस्टिस मोहम्मद रफीक। ठीक है। क्वेश्चन 40, हाल ही में एमपी के कौन से शहर में अर्बन लैंडर केप सिटी प्रोग्राम के तहत यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया है? तो ए ऑप्शन उज्जैन व रतलाम, बी ऑप्शन रांची व नरसिंहगढ़, सी ग्वालियर व ओरछा, डी बुरहानपुर व खंडवा। आपके पास 30 सेकंड का ऑप्शन है, आप चूज कर लीजिए आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों। तो हाल ही में एमपी के कौन सा शहर अर्बन लैंडर केप सिटी ऑफ के प्रोग्राम यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में सूची में शामिल किया गया दोस्तों? तो ये ग्वालियर और ओरछा है। कौन सा है? और ऑप्शन सी। हाल ही में अर्बन लैंडर केप सिटी प्रोग्राम के तहत यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में कौन शामिल हुआ दोस्तों? तो ग्वालियर एंड ओरछा। ठीक है दोस्तों, अर्बन लैंडर केप सिटी प्रोग्राम के तहत यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में ग्वालियर और ओरछा को शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं ये बोलूँ यूनेस्को विश्व धरोहर में एमपी की 3 साइटें कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों पहले आपका जवाब होना चाहिए रायसेन में सांची, और रायसेन में ही वो मतलब की पहाड़ी है। और तीसरा है आपका ये क्या छतरपुर का टेम्पल। तो दोस्तों आपका अगर आपका मैं ये बोलूं, एक मिनट, वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में
पहला कौन दोस्तों? सांची, ये रायसेन में है, और खजुराहो छतरपुर में है, और रायसेन में एक गुफा है, वो है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में एमपी में कौन से क्षेत्र में देश का मोस्ट इम्प्रूवमेंट राज्य बना है? सेवा के क्षेत्र में, औद्योगिक के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप चूज कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक रायसेन में ही भीम बेटिका की गुफा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट और 41, हाल ही में एमपी के कौन से क्षेत्र में देश का मोस्ट इम्प्रूवमेंट राज्य बना है? देश का मोस्ट इम्प्रूवमेंट राज्य कौन सा बना है? पहला ऑप्शन सेवा के क्षेत्र में, बी ऑप्शन औद्योगिक के क्षेत्र में, सी ऑप्शन कृषि के क्षेत्र में, डी ऑप्शन व्यापार के क्षेत्र में। तो आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। तो दोस्तों ये सी ऑप्शन कृषि के क्षेत्र में, एमपी देश का मोस्ट इम्प्रूव्ड राज्य कौन, मतलब कि किस क्षेत्र में दोस्तों? तो ये कृषि के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, देश का मोस्ट इम्प्रूवमेंट राज्य कृषि के क्षेत्र में कौन सा है दोस्तों? कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, 42 क्वेश्चन। नवंबर 2020 में मध्य प्रदेश विधानसभा की कितनी सीटों पर उपचुनाव हुआ है, कराए गए हैं? ए 30, बी 24, सी 28, डी 26। दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। तो दोस्तों अगर मैं नवंबर 2020 में एमपी के विधानसभा में कितनी सीटें पर उपचुनाव कराया गया है? तो दोस्तों आपका सही जवाब होना चाहिए सी 28। और ये किस तारीख को हुआ है? तो 3 नवंबर को मतदान पड़ा है और 10 नवंबर को रिजल्ट आया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अपने अगर इस विधानसभा की बात की जाए तो 230 + 1। तो हालांकि दोस्तों अब एंग्लो इंडियन जो ये था, तब इसको हटा दिया गया है तो 230 में है। तो 230 में जिसकी 116 सीटें पाएगा उसकी बहुमत की सरकार बनेगी, और 230 का 10% जो पाएगा तो वो विपक्ष का नेता बनेगा, और 15% से अधिक जो बहुमत की सरकार होगी तो वो क्या है, ये 15% ज़्यादा मंत्री या सीएम नहीं, मंत्री प्लस सीएम नहीं बन सकते। ठीक है दोस्तों, 15% से ऊपर। 43 क्वेश्चन, निम्न में से किसे हाल ही में एमपीपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों? पहला ऑप्शन प्रोफेसर राजीव लाल मेहरा, बी ऑप्शन श्री पीयूष गोयल, सी ऑप्शन श्री चंद्रशेखर रेगवार, डी ऑप्शन भास्कर चौबे। तो एमपीपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्ति किया गया दोस्तों? आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ कार्यवाहक अध्यक्ष की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो एमपीपीएससी में हाल में एमपीपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होगा? ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए प्रोफेसर राजीव लाल मेहरा, एमपीपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष दोस्तों कौन है? प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलूं एमपीपीएससी के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट में, वर्तमान ये तो कार्यवाहक अध्यक्ष थे, तो आपको जवाब होना चाहिए श्री भास्कर चौबे। ठीक है दोस्तों, तो ये कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? तो ये प्रोफेसर राजीव लाल मेहरा, लेकिन वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो श्री भास्कर चौबे। दोस्तों आप कंफ्यूज मत होना, ये वर्तमान अध्यक्ष हैं और कार्यवाहक अध्यक्ष राजीव लाल मेहरा है। ये इस आंसर का ये होना चाहिए, लेकिन आपको ये भी इंपॉर्टेंट होना जरूरी है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष कौन है? भास्कर चौबे हैं। ठीक है दोस्तों। 44 क्वेश्चन, एमपी गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष कौन बनाए गए दोस्तों? पहला विजय शाह, बी भूपेंद्र सिंह, सी शिवराज सिंह चौहान, डी नरोत्तम मिश्रा। तो दोस्तों आपका जवाब क्या होना चाहिए? आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। एमपी गृह निर्माण के अधोसंरचना विकास के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए दोस्तों भूपेंद्र सिंह, एमपी गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? भूपेंद्र सिंह। एमपी गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष कौन है? भूपेंद्र सिंह है दोस्तों। एमपी गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो भूपेंद्र सिंह है। 45, प्रदेश में पर्यटकों की होम स्टे में प्रति बढ़ती हुई रुचि को देखते हुए पर्यटन विभाग द्वारा कितनी नवीन योजनाओं को लागू किया गया है? पहला ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 2। तो आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। प्रदेश में पर्यटकों को होम स्टे की प्रति बढ़ती रुचि को देखते हुए पर्यटन विभाग ने कितनी नवीन योजनाओं को लागू किया है दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए 3। पर्यटकों को होम स्टे के प्रति बढ़ती रुचि को देखते हुए पर्यटन विभाग द्वारा 3 नवीन योजना लागू की गई। ठीक है दोस्तों, पर्यटकों को होम स्टे के प्रति बढ़ती रुचि को देखते हुए पर्यटन विभाग द्वारा 3 नवीन योजना लागू की गई है। ठीक है दोस्तों, पर्यटकों को होम स्टे के प्रति बढ़ती रुचि को देखते हुए पर्यटन विभाग द्वारा 3 नवीन योजना लागू की गई। ठीक है दोस्तों। 46, हाल ही में भोपाल स्थित किस संस्थान ने इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित की शुरुआत की गई? पहला AMPRI, दूसरा मैनिट, तीसरा सरदार वल्लभ भाई पॉलिटेक्निक कॉलेज, सी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, तो आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। तो दोस्तों हाल ही में भोपाल में स्थित किस संस्थान ने इंक्यूबेशन सेंटर की शुरुआत किया गया है? तो दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए मैनिट। मैनिट का मतलब ये तो इंजीनियरिंग कॉलेज है दोस्तों। मौलाना
आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो दोस्तों ह्यूमैनिटी कहाँ है? ये भोपाल में है। इसने इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की है। ठीक है दोस्तों। 47 हाल ही में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय मैराथन को कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप में एमपी के किस खिलाड़ियों की कितने पदक जीता है? तो ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 7। तो हाल ही में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय मैराथन को कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप में एमपी के कितने खिलाड़ी जीते हैं दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए 5। राज्य स्तरीय मैराथन एंड कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप के मध्य प्रदेश के 5 खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों। 48 मुख्यमंत्री ने किस जिले में किसानों को खातों में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की है? ए नीमच, बी उज्जैन, सी सीहोर, डी रतलाम, डी सीहोर। तो दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए सीहोर। तो किसानों के लिए किसान कल्याण योजना का 100 करोड़ रुपए की लागत से ये सीहोर से शुरू किया गया। ठीक है दोस्तों। 49 क्वेश्चन, एमपी राज्य ग्रामीण आजीविका के मिशन के तहत प्रदेश के सभी जिलों में कितने स्वसहायता समूहों का गठन किया गया है? ए 5 लाख से अधिक, बी 1 लाख से अधिक, डी 3 लाख से अधिक, डी 2 लाख से अधिक। दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए 3 लाख से अधिक। 3 लाख से अधिक। ठीक है दोस्तों। 50 मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने बेंगलोर में आयोजित इक्वेस्टेडियम चैलेंज शो जंपिंग 2020 का स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए प्रणय खरे। 41 हाल ही में स्मार्ट मीटर स्थापना करने वाला इंदौर के बाद प्रदेश का दूसरा शहर कौन सा बना है? ए ऑप्शन भोपाल, बी रतलाम, सी ग्वालियर, डी उज्जैन। तो दोस्तों को जवाब होना चाहिए रतलाम। 52 मुख्यमंत्री ने कब आत्मनिर्भर एमपी के विकास का रोड मैप 2023 जारी किया है दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए क्या? तो 12 नवंबर 2020। 12 नवंबर 2020। ठीक है दोस्तों। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कब मंत्रालय में पर्यटन की बैठक ली है? तो पहला ऑप्शन 18 नवंबर 2020, बी ऑप्शन 26 नवंबर 2020, सी ऑप्शन 25 नवंबर 2020, डी 27 नवंबर 2020। तो दोस्तों का जवाब क्या होना चाहिए? तो सी 26 नवंबर 2020 को शिवराज सिंह चौहान ने पर्यटन मंत्रालय की बैठक ली। ठीक है। 54 श्री राम संस्कृति एवं पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ बनाया गया दोस्तों? ए ओरछा, बी जबलपुर, सी चित्रकूट, डी भोपाल। तो 54 का आंसर भोपाल। तो दोस्तों आप इससे ओरछा से कंफ्यूज मत होना। ओरछा इसका जवाब सही जवाब नहीं है, ना ही चित्रकूट है। श्री राम संस्कृत पुरातात्विक संग्रहालय ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये कंफ्यूज कर देगा, इसलिए इसका आंसर भोपाल है। 55 प्रदेश का पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर कहाँ बनाया गया है? ए ऑप्शन देवास, बी भोपाल, सी रीवा, डी इंदौर। तो दोस्तों आपका जवाब कहना चाहिए भोपाल। पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर कहाँ बनाया जाएगा दोस्तों? तो भोपाल बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। सेकंड लास्ट क्वेश्चन 56 हाल ही में किस जिले में मानपुर का स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? मानपुर को स्मार्ट सिटी घोषणा करने की अनूपपुर, बी खंडवा, सी उमरिया, डी शहडोल। तो ये आपका होना चाहिए उमरिया। मानपुर तो ये कहाँ है दोस्तों? उमरिया है।
57। हाल ही में जैन मुनि आचार्य श्री ज्ञान जी महाराज का निधन हो गया है। उनका जन्म प्रदेश के किस स्थान जिले में हुआ है दोस्तों? ए उज्जैन, बी ग्वालियर, सी इंदौर, डी मुरैना। तो आपका जवाब होना चाहिए मुरैना। श्री ज्ञान सागर जी महाराज कहाँ के हैं दोस्तों? आपका जवाब होना चाहिए मुरैना के थे। उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा आज का वीडियो का ये इसके आंसर की है। आज हमने 57 क्वेश्चन को कवर किया। तो अगर आपको मेरा वीडियो लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसको आप लाइक करिए, हिट बटन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम आपको नेक्स्ट सीरीज के साथ फिर से मिलेंगे, नए क्लास के साथ। ठीक है दोस्तों। और चैनल अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।